बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। तो बहुकोशिक जीव, सबसे पहले तो यही समझना है कि बहुकोशिक जीव हैं क्या। तो ऐसे जीव जिसमें कोशिका जो होती हैं वो एक नहीं कई प्रकार की पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि सभी मानव, सभी जीव जंतु, जो आपके ये सारे जानवर, सभी पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं, बहुकोशिक जीवों में आते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुकोशिक जो जीव होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि जैसे आप अपने आप को ही ले लें तो अंदर अलग अलग प्रकार के अंग हैं। जैसे आँख भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी हैं। इन सभी अंग का काम जो है वो अलग अलग है। मतलब आँखों का काम देखना है, कानों का सुनना है, हाथों का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं हमारे अंग। तो ये जो ऊतक होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। आप देखो, हाथों का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, कानों का काम अलग है। इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन करना। हाथों का काम कान नहीं कर सकते, कान का काम हाथ नहीं कर सकते। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अर्थात अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। देखिए आई वही बात, यह कार्य विभिन्न प्रकार के ऊतकों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और